पिया तेरे चतुर तू मूर्ख नारे, कबहु ना पिया के सेज सवारे। अब ये फर्क बता रहे हैं कि महापुरुषों में क्या फर्क होता है और हम जो गलीजा, अब ये हमारी जो रूहें हैं उनमें क्या फर्क होता है। क्योंकि वो तो बड़े चतुर हैं। चतुर का बड़ा सुंदर लफ्ज है। चतुर का मतलब यह है कि वो सियाने भी बहुत हैं, सब जानने वाले हैं, ऑल नोइंग हैं, ओमनिसेंट हैं, ओमनीपोटेंट हैं, साथ सब ताकत के भी मालिक हैं और फिर वो दयालु भी हैं, कृपालु भी हैं। तो वो जो हैं वो तो ऑल नोइंग हैं और हम जो हैं हम तो सोए हुए हैं। वो जो गुरबानी में आया है कि जो गुरु है वो तो हमेशा जागता है। और ये आपने वैसे ही भी देखा होगा कि अगर आपका कहीं किसी संत महात्मा से अगर अच्छी तरह से उनकी जिंदगी को करीब से देखने का मौका मिला हो तो वो बहुत कम आराम करते और सोने का तो नाम नहीं लेते। वो अगर ये कहा जाए कि कोई संत महात्मा सो रहा है तो ये तो गलत बयानी है, क्योंकि जैसा कि हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है कि मेरी रूह नहीं सोती है, मेरा जिस्म सोता है। और जिस्म या वो सोता नहीं कह सकते, वो तो आराम करता है, क्योंकि जो रूह होती है वो जिस्म से प्रवाह कर जाती है, वो रूहानी मंडलों में चली जाती है, तो उनके जिस्म को तो आराम हो जाता है, हमें दिखाई देता है वो आराम कर रहे हैं, मगर असल में उनकी आत्मा तो परमात्मा के साथ मिली होती है, तो रूहानी मंडलों में उड़ान करती है। और यही बताते हैं कि हमारा जो प्रभु है, हमारा जो प्रीतम है, हमारा जो स्पाउस है, हमारी जो बिलवेड है, वो जो है वो तो हर वक्त जागता रहता है, मगर हम तो हर वक्त सोए रहते हैं। और ये हमारी जिंदगी का ध्येय है कि हम अपने प्रभु को पा जाएं, हम अपने महबूब को पा जाएं। और अगर हम महबूब को पाना चाहते हैं तो आमतौर तो हमें यही बताया जाता है रोमांटिसिज्म में कि जो आशिक है वो बड़ी उसकी तलाश करता है हर वक्त। मगर यहाँ अजब बात है कि जो आशिक है वो महबूब का पार्ट अदा करता है। हम सोए होते हैं और वो जागता होता है, वो हमें जगाता है। मेरा एक शेर है कि शबे गम ख्वाब से आंखों को आलूदा नहीं करते, हम अपने जज्बा बेदार को रुसवा नहीं करते। कि ये तो हमारा बेदारी का जज्बा है, जागने का जज्बा है। और जब जागने का जज्बा है तो नींद का कैसा काम है। एक और मेरा शेर है, क्या दिले बेकरार आ डोलें तड़प ले जाग लें, नींद की फिक्र क्या अभी रात मिली है बेसार। कि जब प्रभु को पाना है, प्रभु का इंतजार करना है, उसका वेट करना है। और अगर उसका वेट करना है तो फिर तो हमारी आंखें खुली रहती हैं, हर वक्त हमारी आंखें जो हैं वो उसके रास्ते पे लगी रहते हैं। और हम जो देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हमारे कान जो हैं वो हर वक्त यही सोचते हैं कि देखिए हमारे महबूब के पांव की आहट तो नहीं आ रही है। और हमारी आंखें जो हैं वो रास्ते में बिछी हुई होती हैं। और जब आंखें रास्ते में बिछी हुई होंगी तो उनके बंद होने का क्या काम होगा, उसके सोने का क्या काम होगा। और कान जो हैं अगर हमारे किसी की पांव की चाप को सुनने में मशगूल होंगे तो फिर उसका ध्यान और तो कहीं नहीं जाएगा। हम यकसू हो जाते हैं, हमारी तवज्जो जो है वो एक जगह पे जाके जमा हो जाती है। और यही हमारा कायदा है कि जब किसी ने प्रीतमा ने प्रीतम को मिलना होता है तो वो शेर सवारती है। मगर ये कहते हैं कि हम तो मूढ़ हैं, हमारे पिया तो जो हैं बड़े चतुर हैं, मगर हमें तो पता नहीं है कि हमारा कर्तव्य क्या है। हमें चाहिए तो यह कि हम अपनी सेज को संवार के रखें, मगर ये कहते हैं कि बड़ी अजीब बात है कि हम तो सोए रहे और हमारे पिया आए भी और चले भी गए। अब ये कितनी बदकिस्मती की बात है। तो यही बताते हैं, हमारे हजूर पुन्नूर भी बताया करते थे अपने अंदाज से। वो कहा करते थे कि सुबह 3 बजे मैं नाम की दौलत के खजाने लेकर मैं अपने सब सत्संगियों के पास जाता हूँ, मगर मैं बहुत सी जो नियमतें अपने साथ ले जाता हूँ वापस ले आता हूँ, क्योंकि जो सत्संगी हैं वो उसको सोए हुए होते हैं, जागते हुए नहीं होते। तो हमें तो प्रभु की इंतजार करनी है। हमें तो सुबह वैसे भी आम सत्संगी के लिए जरूरी है कि वो जो प्रभात वेला है, जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स हैं, उनमें वो जागता रहे, वो अलग सुबह में जागता रहे। जब पौ फट जाए तो फिर उसे अपने प्रभु की इंतजार करनी चाहिए, प्रभु की याद में बैठना चाहिए, प्रभु की याद में अपने आप को खो जाना चाहिए।
और अगर वो प्रभु की याद में खो जाएगा तो फिर उसकी जो है वो सेज जो है वो काम आ जाएगी, प्रभु आ जाएगा, उससे मिलाप हो जाएगा। और मगर उसके लिए जरूरी है कि अपनी सेज को हम फूलों से संवारें और फूलों में कोमलता भी हो और उसमें खुशबू भी हो। और ये जो कोमलता खुशबू की है ये तो हमारे चित्र की खुशबू है, ये चित्र की कोमलता है। हमारा दिल जो है वो तो इतना ठोस है, हम किसी को कड़वा शब्द बोल देते हैं, किसी पे हम जुल्म कर देते हैं, किसी का हम हक मान देते हैं। तो ये कोमलता तो नहीं है दिल में। हमारा दिल तो कोमल होना चाहिए, किसी का दुख देखें तो वो पसीज जाए। हमारे जिस्म से हमारे गुरु की खुशबू आनी चाहिए। ये एक सूफी ने कहा है, गुल बतो खुशन्नम तो बुआ कसेदारी, क्या है फूल इसलिए मैं तुम्हें सूंघता हूँ क्योंकि तुझसे मुझे किसी प्यारे की बूबास आ रही। तो हमसे हमारे गुरु की बूबास आनी चाहिए। कोई हमारे कांटेक्ट में आए तो उसको जो हमारे गुरु की खूबियां हैं उनका एक हल्का सा आंख सब में दिखाई देना चाहिए, मगर ये नहीं होता। मगर हमने तो इससे यही सीखना है कि हमें तो सुबह उठ के भजन में बैठ जाना है, उसके इंतजार में बैठ जाना है, अपने दिल को उसके रास्ते में बिछा देना है, आंखों को उसके रास्तों में बिछा देना है और हमने अपनी एक सेज संवारनी है। वो सेज है हमारे अच्छे चित्र की। वो सेज कैसे बनती है? जैसे हम फूल रखते हैं, पत्तियां हैं, गुलाब के फूल हैं, चमेली के फूल हैं और इसमें बहुत से इत्र हैं, सेंट्स हैं, बाकी चीजें हैं। इसी तरह से जो हमारी सेज सजनी है वो सजनी है नॉन वायलेंस से, अहिंसा से, वो सजनी है ट्रूथफुलनेस से, सच्चाई से, वो ह्यूमिलिटी से सजनी है, नम्रता से सजनी है, निष्काम सेवा से सजनी है और पवित्रता से सजनी है, चेष्टिटी से सजनी है। तो हमें इन सब चीजों के फूल बिखेरने हैं। अपनी जो सेज है पिताजी, जो हमारे पति की सेज है उनमें ये सब जितनी चीजें हैं इन सबको फूल ला के हमने डालने हैं और फिर इत्र डालना है। और इत्र क्या है? अपने प्रभु की याद। क्योंकि जब हमारे प्रभु के रुएं रुएं से हर वक्त खुशबू निकलती है, प्रभु की खुशबू, तो अगर हम उसकी याद बैठेंगे तो उसका कुछ एक थोड़ा सा अंश वो हमारे में भी वो जो है प्रत्यक्ष हो जाएगा और उसकी खुशबू भी आएगी। और अगर ऐसा हम शेष जाएं तो फिर प्रभु आएगा जरूर, और जब आएगा तो हम अगर जागते होंगे तो हमें आनंद भी मिलेगा, ऐसा आनंद जो कि हमेशा का आनंद है, जो सदा का सुहाग है। तो यही बात कह रहे हैं कि देखिए हम कितने बदनसीब हैं कि प्रभु आए भी, हमारे पति आए भी और हम सोए वो सब चले भी गए। वो तो चतुर हैं, वो तो आते हैं, वो तो अपनी ड्यूटी करते हैं। हम मूड हैं, हम अपनी ड्यूटी नहीं करते। प्रभु जो है उसमें कोई कमी नहीं है, गुरु में कभी कोई कमी नहीं होती है। हम कहते हैं कि जी आप दया कीजिए, आप मेहर कीजिए, पर गुरु तो हमेशा मेहर करता है, हमेशा दया करता है। उसकी दया और मेहर में कोई कमी नहीं है। कमी तो हम में है क्योंकि हम चेंज नहीं सजाते। हम जितने ये किरदार हैं हमारे, उसको हम अच्छी तरह से बनाते नहीं हैं, डालते नहीं हैं। जो ये प्रभु की खूबियां वो हमें पैदा नहीं करते हैं। तो कमी है तो हम में है, प्रभु की दया में, उसकी नजर करम में कोई कमी नहीं है। हाँ जी। पिया तेरे चतुर तू मूर्ख नारे, कबहु ना पिया के सेज संवारे। ते बोरे बोरापन की ना, पर जो बल पियाया अपना चेना। अब जो कहती हैं कि हम तो दीवाने हैं, और दीवाने दो तरह के होते हैं। और जो दीवाने हैं उनकी कैटेगरी है फरजानों की और दीवानों की कैटेगरी। अक्ल का और इश्क का रास्ता, दो रास्ते हमें इख्तियार करने को मिलते हैं। एक वर्ल्डली विजडम का रास्ता है, एक डिवाइन लव का रास्ता है। और ये कहते हैं कि हम तो जो है, जो दुनियावी अक्ल है, हम तो अक्ल के रास्ते पे चलते हैं। हमारा जो रास्ता है वो तो उसमें हम सौदागरी करते हैं। हमारा रास्ता सौदे का है, सौदा का नहीं है। जो प्रभु को पाने का रास्ता है वो तो सौदा का रास्ता है। हम इसे एक बिजनेस समझते हैं। हम ये समझते हैं कुछ लेना है, कुछ देना है। मगर जो इसका रास्ता है, जो प्रेम का रास्ता है, वो तो जैसा कि कबीर साहब ने कहा है, दे दे और दे का रास्ता है।
वो तो कुर्बानी का रास्ता है, वो तो सेल्फ सेक्रीफाइस का रास्ता है, वो तो अपने आप को हवाले करने का रास्ता है, वो तो कंप्लीट सेल्फ सरेंडर का रास्ता है। तो ये कहते हैं कि हम जो हैं असली मानों में हम दीवाने नहीं हैं, हम तो दुनिया के दीवाने हैं। और जो दुनिया के दीवाने हैं उनको असल मानों में जो सूफी हैं वो फरजाने कहते हैं, वर्ल्डली वाइज कहते हैं, उन्हें वो मिस्टिक मानों में वाइज नहीं कहते। तो ये कहते हैं हम तो दुनिया के दीवाने हैं और दुनिया की जो चीजें हैं ऐशो इज्जत के सामान हैं, हमारी ताकत के सामान हैं, हमारी जायदाद है, दुनिया की रिश्तेदारी है और दुनिया के जितने रिश्ते नाते हैं उनमें अपना वक्त खो देते हैं। मगर अगर हमने प्रभु को पाना है तो जैसा हजरत बुल्ले शाह ने कहा है, हमें अक्ल के दीवानों के दीवान नहीं चाहिए, हमें तो इसका एक लफ्ज काफी है। प्रभु के रास्ते में चलना है तो फिर ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमने लेना है, प्रभु के रास्ते में तो देना ही देना है। दिल दादनो जा दादनो ईमान दादनो, कि हम दिल भी देते हैं, जान भी देते हैं, ईमान भी देते हैं, और फिर भी अगर हमें प्रेम उसका प्रभु का मिल जाए तो फिर बहुत समझते हैं कि बड़ी आसान तरीके से मिल गया, हमें बहुत सस्ता सौदा कर लिया। और ये सौदा जो है, जो सौदा है, ये जो है ये जुनू है, और जो जुनू है वो तो देना जानता है, जो जुनू है वो रोशनी का रास्ता है, जो हमारी हवस है वो जो है वो तो अंधेरे का रास्ता है। मेरा एक शेर है कि जुनू तलाश करे जुल्मते खरीद से कहो, जुनू किरण है किरण के सिवा कुछ और नहीं। हम तो अहले हवस हैं, हम कई बार आते भी हैं महापुरुषों के दरबार में तो हम तो अपनी दुनियावी जो चीजें हैं उसकी ख्वाहिशात लेके आते हैं, हम कई बार उनसे नाजायज फायदा उठाने के लिए भी आते हैं। और मेरा एक शेर है कि दयार इश्क में तुम क्यों खड़े हो अहले हवस, यहाँ तो दारो रसन के सिवा कुछ और नहीं। कि एक दुनिया के चाहने वालों, ये दुनिया के दीवानों, ये दुनिया के पागल लोगों, जिनको दुनिया चाहिए, जिनको प्रभु नहीं चाहिए, तुम इस संसार में कैसे आ गए? ये तो इश्क की जगह है, ये तो इश्क की दुनिया है, ये तो प्रभु को पाने की दुनिया है। तो यही बता रहे हैं कि अगर हमने प्रभु को पाना है तो उसके लिए हमें सब कुर्बानी लेनी चाहिए, उसके लिए हमें अपना आप छोड़ देना चाहिए, उसमें हमें उसमें अपने आप को मिला देना चाहिए, अपने आप को खो देना चाहिए। और ये कुरान मजीद में भी आया है कि जो एक महबूब है वो एक ऐसी हस्ती है कि जिसे दोनों जहान की कोई चीज जला नहीं सकती है। अब जिस चारों तरफ आग लगी हुई है, हवस की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, 84 लाख जिया जून की, जितनी है हर तरह की आग लगी हुई है। और हम अगर इससे बुझना चाहते हैं तो इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि हम महबूब में जज़ब हो जाए, महबूब का हिस्सा बन जाए। हम जो हमारी अपनी व्यक्तिगत जो हमारी जगह है उसको हम छोड़ दें, और अगर प्रभु का हम हिस्सा बन जाए, महबूब का हिस्सा बन जाए, तो चूंकि महबूब को आग नहीं जला सकती है, हमें भी आग कुछ नहीं कर सकती है, हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, और हमारी आत्मा परमात्मा का खीर में मिलाप हो जाएगा। बोरे बोरापन की ना भर जो बल पियाया पलाचीना। अब ये बताते हैं कि तेरा जौबन किस काम का है। हम पे जवानी आती है, शबाब आता है और ब्लूमिंग यूथ आता है, पर उसका फायदा तो यह है कि अगर हम रिस्क कर लें, अगर हम अपने महबूब को पालें, क्योंकि उस जो जवानी होती है उसमें डैश भी होती है, उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें बड़ा जोश होता है, जुनून होता है। वो ये कहते हैं कि हमने तो अपनी जवानी गवा दी, हमने तो हमें महबूब को पाया नहीं, हम तो सेल्फ कंसीटेड रहे, हमें तो अपना ही ख्याल रहा, हमें तो अपने प्रीतम का ख्याल नहीं आया। और चूंकि महबूब से हमारी आत्मा का मिलाप नहीं हुआ, इसलिए हमारी जवानी जो बेकार चली गई। और फिर ये जो जवानी है जो हमें मिलती है, ये तो चंद रोजा है, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। ये तो लास्टिंग चीज नहीं है, रहने वाली चीज नहीं है, इम्पेरिशेबल नहीं है। ये तो अब 4 दिन की चांदनी है और ये तो ढल जाती है, और जब ये ढल जाती है तो फिर हमें महसूस होता है, हमारी आंखों में आंसू होते हैं
कि जब हमें महबूब नहीं मिलता है। मेरा एक शेर है इसी तरह से कि सारी रात गुजर गई, रात भी जवान थी, मैं भी जवान था, और जैसे जैसे रात ढलती गई मेरी जवानी भी ढलती चली गई। और जब सुबह का वक्त आया तो उस वक्त मैंने देखा कि हर एक चीज अश्पात थी, सारी चीज से आंसू टपक रहे थे। यह है कि बाहर भीगने लगती है, रात ढलती है तो उनकी याद बहुत करवटें बदलती। तो हमारी रात तो तभी असली रात है, हमारा दिन वही असली दिन है कि जिसमें हमें महबूब के दर्शन हो जाए, महबूब का मिलाप हो जाए। दिन वही दिन है, रातें वही रातें हैं जो तेरी याद में गुजर जाएं, जिसमें हमें प्रभु के दर्शन हो। मगर रात गुजर गई और सुबह का वक्त आ गया। अब जो हमारा यौवन है वो भी डल गया। ये तो हर एक शायर ने अपने अपने तरीके से ये तशबीहात दी हैं, इस्तेआरात यूज किए हैं, उपमाएं दी हैं, सिंबल दिए हैं। तो कहते हैं कि सुबह मैं क्या देखता हूं कि हर फूल पे, हर कली पे मैं देखता हूं तो सुबह की शबनम ओस पड़ी हुई है। और ये ओस क्या बताती है? जैसे मेरी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, उनकी आंखों से भी आंसू टपक रहे हैं। उन्हें भी इस रात अपने प्रीतम को मिलाप नसीब नहीं। तो ये कहते हैं कि हमारी जो जवानी है वो तो चंद रोजा है, हमारा जो यौवन है वो आती जाती छाया है और वो हमेशा रहने वाले नहीं है। हमें चाहिए तो ये था कि हमारे हुस्न में हमारे महबूब का, हमारे प्रीतम का हुस्न शामिल हो जाता और वो इसे जावेदानी बता देता। हमें किसी प्रभु की, किसी प्रभु रूप हस्ती की हमें छो मिल जाती और वो छो मिलते ही हम फानी से जावेदानी हो जाते, हम नाशवान होने की जगह अमर हो जाते, हम पेरिशेबल होने की जगह से इटर्नल हो जाते। मगर हमें वो छो अभी तक नहीं मिली। तो ये बताते हैं कि हमारी जिंदगी का तरीका ऐसा है कि जब हम बचपन होता है तो हम कहते हैं अभी तो बचपन है, खेल कूद लें, जब वक्त आएगा तो प्रभु को याद कर देंगे। जब नौजवानी होती है तो कहते हैं भाई नौजवानी में तो थोड़ी सी ऐश कर लें। चलो ये जो जितनी प्रभु ने इतनी सृष्टि बनाई है तो ये देखें कि प्रभु की सृष्टि कैसी है, और जो ये गुनाहों का रास्ता है इसमें भी हम एक दफा जान के देख सकते कि ये क्या है। फिर वक्त जब आएगा, जब उम्र बड़ी होगी तो हम प्रभु को याद कर लेंगे, उस वक्त हम भक्ति कर लेंगे। उसके बाद उदेड़पन की उम्र आती है तो ये हमारे बुजुर्ग ये बताते हैं कि वो एक गधे की उम्र होती है। हम कहते हैं जितनी दौलत मिल सकती है हम सारी की सारी इकट्ठी कर लें, जितना हम लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा हम फायदा और नाजायज उठाना चाहते हैं वो सब उठाते हैं। और उसके बाद आखिरी उम्र का हिस्सा आ जाता है। अब बचपन में, जवानी में और उदेड़पन में तो हम यही सोचते थे कि जब बुढ़ापा आएगा तो उस वक्त प्रभु को याद करेंगे। मगर उस वक्त हालत हमारी ये होती है कि आम घरों में तो यह बुजुर्गों को बैठा देते हैं ड्योढ़ी में कि वो अपने पोते पोतियों की उन्हें खिलाएं, और नहीं भी होता तो वो ऐसा मौका होता है जब हमारा अंग जो है काम करना बंद कर देता है, हमारी आंखों से बिनाई जाती रहती है, हमारे हाथ काम नहीं करते, हमारी टांगें काम नहीं करती, हमारा मैदा काम नहीं करता, दिल काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता। तो उस हालत में जितनी भी हमारी सलाहियतें हैं सब सल्ब हो जाती हैं। और इसी को नौवीं पातशाही ने भी बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि हाथ कांप रहे हैं, पांव कांप रहे हैं, आंखों में बिनाई नहीं। अब ऐसी हालत में प्रभु को ऐसे हम याद कर सकते हैं। और उसके बाद ये हालत होती है कि जम का डंडा जब हमारे सर पर पड़ता है तो उस वक्त हमें होश आती है, मगर अब पछताए हो क्या जब तुझे चुकी थी। तो वो जो जीवन है जो ये हमारे सारे का सारा बर्बाद चला जाता है। तो यही कहते हैं कि भाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इस रास्ते पे चलो। हमारे हजूर पुन्नूर कहा करते थे कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, कि हम जो कल करने की हमारी आदत है हमें इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये जो कल करने की आदत है ये असली मानव में हमारी जिंदगी में कल कर देती है। कल नाम है बेचैनी का, परेशानी का। तो हमें ये चाहिए कि हम बचपन में ही प्रभु के रास्ते पे चलें, क्योंकि एक बेसिक कसूल आजकल यही है जिंदगी के हर शोबे में। आप स्पोर्ट ले लीजिए, खेले ले लीजिए, पढ़ना ले लीजिए और ले लीजिए, द कैच देम व्हाइल यंग, कि शुरू में ही अगर हम सही रास्ते पे चले जाए तो फिर जिंदगी का बाकी जो रिश्ता है वो जो बड़ा कारामद हो जाता है। हम अपने अपने ध्येय की तरफ हम चलते चले जाते हैं और हमारी जो मंजिल है वो हमें मिल जाती है इसी जिंदगी में।
क्योंकि जो संत महात्मा हैं वो ऐसी मुक्ति में नहीं मानते हैं कि जो मौत की बाद मिले। और जो संत महात्मा ये कहते हैं कि हाँ बंधन किए जाओ, मरने पर तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, उनसे हम दूर से सलाम करते हैं। कि जैसे हमारे मुर्शिद आजम कहा करते थे कि अगर मुक्ति मुझे मौत के बाद मिलनी है तो ऐसी मुक्ति को मैं दूर से सलाम करता, मुझे तो वो मुक्ति चाहिए जो इसे जिंदगी में मिले। तो एक दफा उनसे किसी श्रद्धालु ने यह बात किया कि जी स्वामी जी ने तो अपनी वाणी में ये कहा है कि 4 जो हैं वो जीवन चाहिए आदमी को मुक्ति हासिल करने के लिए। उन्होंने कहा मगर वो जो 4 जीवन है वो एक जिंदगी के 4 हिस्से भी तो हो सकते हैं, तो हमें तो वही मुक्ति चाहिए जो इसे जीवन में मिल जाए। हम तो वादा फरदा में बिलीव नहीं करते हैं कि ये कल मिलेगी। जो संत महात्मा वो तो एवं ब्रह्म कह के कहते हैं कि अभी लो बैठो और लो, और यही उनकी देन है। तो यही बता रहे हैं कि हमें ये जो हमेशा का सुहाग है ये इसी जिंदगी में पाना है। हाँ जी, फिर तै बोरे बोरापन कीना बर जो बल पिया अपना चीना। आप ये कहते हैं कि हमारा जो यौवन था उसका मकसद तो ये था कि महबूब से मिलाप हो जाता, अपने महबूब से हमारा विशाल हो जाता, प्रीतम से हमारा मिलन हो जाता। और वो मिलन कब होता है? जब उसमें हम जज्ब हो जाते हैं। मेरा एक शेर है कि मिलना तो वो कि दिल से दिल और जान से जान मिले, मिलना तो वो कि दिल से दिल और जान से जान मिले, अक्सर मिले हैं राह में लेकिन कहाँ मिले। ये जो बाहर से मिलना है ये भी गनीमत है, मगर ये गनीमत ये असली मिलना तो वो है जब 2 से 1 हो जाए। और जो इश्क है वो उसकी एक परिभाषा ये भी है कि ये ऐसी तलवार है जो 2 से 1 कर देती। और वैसे भी जो इश्क की डेफिनेशन की गई है वो यही है कि जब आत्मा का परमात्मा का इत्तिसाल हो जाता है, जब हम कॉन्शियस को वर्कर अपनी डिवाइन प्लान बन जाते हैं, जब हम इंसान से खुदा बन जाते हैं, तो वो हमारी आखिरी मंजिल है। तो हमने तो उस मंजिल को पाना है, और वो मंजिल के लिए हमें किसी रहबर की जरूरत है, किसी खिज़्र की जरूरत है, किसी सदगुरु की जरूरत है, किसी मुर्शिद की जरूरत है, किसी परफेक्ट मास्टर की जरूरत है। और वही हमारा असली रहबर है, हम तो रह रो हैं। और जो आखिरी मंजिल है वो एक अजीब मंजिल है कि जहाँ जो रह रो है वो मंजिल भी बन जाता है, जो आशिक है वो महबूब भी बन जाता है। कि जो आशिक जब महबूब में वो समा गया तो फिर वो महबूब है, जो आशिक है कौन जान सकता है कि वो क्या है। इसी तरह से जब राहगीर अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है तो वो राहगीर जो है वो मंजिल हो जाता है, जो रास्ता है वो भी मंजिल हो जाता है। राहगीर और रास्ता और मंजिल सब बनके एक हो जाते हैं। और ये वही हमारा आखिरी नस्बुल ऐन है, वही आखिरी हमारी मंजिल है कि जिसमें हमें पहुंचना है। जागो देख पिया सेजना तेरे, तोहे छांड उठ गयो सवेरे। अब यही बताती हैं कि देखो गुरु तुम पे इतनी दया करता है, इतना मेहरबान है, इतना करम फरमा है, इतना रहीम है, इतना करीम है, इतना दयालु है, इतना कृपालु है, इतना ग्रेशियस है कि वो तो हर वक्त तुम्हारे पास है। वो तो तुम्हारे शाह रग से भी करीब है मगर तुम्हें पता नहीं चलता। मेरा एक शेर है कि वगरना वो तो बारहा करीब से गुजर गए, मुझे तो जोश जुस्तजू में होश ही नहीं रहा, मुझे तो जोश जुस्तजू में होश ही नहीं रहा, वगरना वो तो बारहा करीब से गुजर गए। तो यही आदत होती है कि वो तो हर वक्त हमारे पास है, हमारी शारक से करीब है। और कृष्ण का जो लफ्ज़ है उसके भी माने ये हैं जो हमसे भी अपने करीब हो, मगर हमारी बदकिस्मती है कि हम उसको ज़ाहिरा ज़हूर नहीं देखते। वो तो हमें देखता है, हम उसे नहीं देखते, हमें वो दिव्य दृष्टि नहीं मिलती। तो यही कहती हैं कि इस
रास्ते में तो हम तभी पूरी तरह से सफल हो सकते हैं, इस जिंदगी का फायदा हम तभी उठा सकते हैं जब हमारी जो सेज है उसे जो प्रभु है, जो हमारा प्रीतम है, वो आके नवाजे। और उसके लिए हमें प्यार की सेज बिछानी चाहिए। ये जो हिर्स है, हिर्स की दास्तान जो है, ये भी इसीलिए है कि जो हमारी प्रेम की मंजिल है उसमें ये सहायक होती है। ये जो हिर्स का मामला है, ये जो अश्कों की रवानी है, ये जो अश्क हैं हमारे, ये जो अश्रु हैं हमारे, ये जो हमारे टीयर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं, ये एक रास्ता बताते हैं कि तेरे प्रभु का रास्ता इस तरफ से है। और हमारे हजूर पुन्नू संत कृपाल सिंह जी महाराज ये आंसू को जो शब्द है उसे बड़ी खूबसूरती से बयान किया करते थे कि हमारे जो हैं ये आंसू नहीं है। आंसू का मतलब है फारसी के दो शब्दों से बना, एक आ और एक सू। आ का मैंने उस, सू का मैंने तरफ। आंसू वही है जो हमें प्रभु की तरफ ले जाए। मगर जो हमारे आंसू हैं, हम तो दुनिया के लिए रोते हैं, बाल बच्चों के लिए रोते हैं, दौलत के लिए रोते हैं, सेहत के लिए रोते हैं। और ये जो हमारे आंसू है ये ईंसू हैं। और जो ई है, वैसे भी फारसी में जो तसव्वुफ है उसमें ईन और आ का एक मुहावरा है। ईन कहते हैं इस दुनिया को, आ कहते हैं उस दुनिया को। और असली में आंसू वही है जो हमें प्रभु की तरफ ले जाए। तो जो हमारे असली आंसू अगर हमारी आंखों से टपके तो वो फिर हमें रास्ता दिखाती हैं कि किस पे चल के हमें प्रभु को पहुंचना। तो यही बता रहे हैं कि हमें तो भाई प्रभु को पहुंचना है, उसके लिए सेज हमने बनानी है। और ये जो हमारी जिंदगी है इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि हमारा जो प्रीतम है वो हमारी सेज में आ जाए, हमारा मिलाप हो जाए। ऐसा मिलाप कि जिसमें फिर बिछोड़ा नहीं, ऐसा मिलाप कि जो हमेशा के लिए हो, जो अमर हो, जो आबदी हो, जो अजली हो। ऐसा मिलाप चाहिए जो लाजवाल हो, जो राफानी हो, जो जावदानी हो, जो इटर्नल हो, जिसके बाद फिर बिछोड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमें तो ऐसा मिलन चाहिए जो अमर हो। हमारा जो ये सुहाग है, ये हमेशा का सुहाग है, क्योंकि हमारा जो वर है वो अविनाशी है, वो हमें भी अविनाशी कर देगा। कहे कबीर सोए तन जागे, शब्द बाल और अंतर लागे। अब ये कहते हैं कि मैंने ये जागने का जिक्र किया है, आंखों को हर वक्त खुला रखने का जिक्र किया है, प्रभु से इंतजार की बात की है, सेज सजाने की बात की। मगर ये जितनी बातें हैं ये हमें कब नसीब हो सकती? कहने की ये तभी नसीब हो सकती हैं कि जब हमारी आत्मा का जो संपर्क है वो शब्द से हो जाए, वो नाद से हो जाए, वो जो होली वर्ड है उससे हो जाए, वो जो बांगे आसमानी है उससे हो जाए, वो सॉनरस लाइट से हो जाए, सरोशे से हो जाए, वो टाव से हो जाए, तभी हमारी जिंदगी का जो ध्येय है वो पूरा हो सकता है। जब तक हमारी जो आत्मा है इसका ज्योति और श्रुति से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आता है, जब तक हमारी आत्मा जो है जो ज्योति और श्रुति का लुत्फ हर वक्त नहीं लेती है, हमारी जिंदगी का जो ध्येय है वो पूरा नहीं होता। और बाकी इसके अलावा तो दुनिया की जितनी चीजें हैं वो तो ख्वाब गफलत हैं, वो तो ख्वाब खरगोश हैं, वो तो हमें सुलाने वाली चीजें हैं। अगर कोई हमें जगाने वाली चीज है, अगर कोई जज्बा बेदार पैदा करने वाली चीज है तो वो है गुरु का इश्क। और गुरु का इश्क क्या है असली मानों में? गुरु का इश्क है शब्द, गुरु का इश्क है उसकी ज्योति, उसकी श्रुति। जब तक हमारा कांटेक्ट ज्योति और श्रुति से नहीं होता है, लाइट ऑफ गॉड एंड म्यूजिक ऑफ द स्फीयर से नहीं होता है, नूर खुदा और नगमा रूहानी से नहीं होता है, तब तक हम हमेशा के लिए जागना नहीं सीख सकते। और अगर हम ये चाहते हैं कि जैसे प्रभु जो हमारा है, कुर्बानी में आया है कि जो स्त्री है वो तो सोई हुई है
और जो उसका पति है वो तो हमेशा जागने वाला है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने पति का अंग बन जाएं, हम उसमें समा जाएं, हम उससे एकमिक हो जाएं, तो फिर हमें भी हर वक्त बेदार रहना चाहिए। हमारी आंखों में फिर नींद नहीं आनी चाहिए। वो बेदारी कब आएगी? वो तभी आएगी जब जो हमारा प्रीतम है वो हम पे दया करेगा, वो अपने चरणों में बुलाएगा, चरणों में बुला के नामदान बख्श देगा, जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आने की हमें हिदायत देगा। और ये तारा चांद और सूर्य से गुजार कर पहले अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराएगा। और फिर इसमें इतना आकर्षण है, उसमें इतनी कशिश है कि धीरे धीरे हम उसकी छत्र छाया में से होते हुए रूहानी मंडलों से गुजरेंगे, स्थूल सूक्ष्म और कारण के देशों से गुजरेंगे। वहां जाके जो हमारे अंतर में असली जो मानसरोवर है, जो असली अमृतसर है, जो असली फाउंटेन हेड ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ है, उसमें हम स्नान करेंगे। हमारी आत्मा से पांच प्रकृति ये जितने गुण हैं, काम क्रोध लोभ और अहंकार और माया के पर्दे उतर जाएंगे। और वहां जाके हमारी आत्मा जब पाक होगी तो फिर वो पुकार उठेगी सोहंग। वहां जाके उसे इस बात का अंदाजा होगा, एहसास होगा कि वो जो है अंश है प्रभु की। प्रभु सूर्य है, वो किरण है। प्रभु जो है वो समंदर है, वो कतरा है। और उसके बाद वो पहले अपने गुरु में लीन हो गई, उस स्टेज को पाएगा कि जिसे हम फनाफिल शैख की बात करते हैं। और उससे आगे गुजर कर अपने निजगढ़ में पहुंच के उस आखिरी मरहले पर पहुंच जाएगी कि जहां पहुंच के हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप होता है। यहाँ जो किरण है वो सूर्य बन जाती है, जो कतरा है वो जाके वहां समंदर बन जाता है, यहाँ जो आशिक है वो महबूब बन जाता है, यहाँ जो वो सफर है या राही है वो जाके मंजिल बन जाती है। क्योंकि वहां जाके मंजिल में और गुजरगांव में कोई फर्क नहीं होता है। आशिक और महबूब एक हो जाते हैं, जो किरण और सूर्य है वो एक हो जाती हैं, कतरा और जो समंदर है वो एक हो जाते हैं। वहां फिर ये जानना बड़ा मुश्किल है कि कतरा कौन सा है और समुद्र कौन सा है, महबूब कौन सा है और आशिक कौन सा है, आत्मा कौन सी है और परमात्मा कौन। तो हमारी वही जिंदगी का नस्ल-दैन है, वही हमारी जिंदगी का ध्येय है। और वो ध्येय को हम तभी पा सकते हैं जब किसी महापुरुष के चरणों में पहुंचे, वो हम पे दया करे, वो अपनी हमें छाँव बख्शे, अपना हमें डिवाइन टच दे। जब उसका डिवाइन टच हमें मिलता है तो हमारी ये जो सोई हुई रूह है ये जाग उठती। और ये अगर रूहानियत में जाग उठे, नाम में जाग उठे, तो फिर ये जाके प्रभु में लीन हो जाती है। और यही हमारी जिंदगी का ध्येय है। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल संदर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संदर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊँचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी।
और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।